आपने रामायण में कुंभकर्ण को देखा होगा। उसके बारे में बताया गया था कि वो 6 महीनों तक सोता था और वो 6 महीनों के लिए जागता था, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। अब आपके मन में एक सवाल पैदा हुआ होगा, कैसे? ये तो नॉर्मल सी बात है। यदि कोई व्यक्ति 6 महीनों तक लगातार सोता रहता है तो वो कुछ भी नहीं खाएगा, और व्यक्ति 6 महीनों तक कुछ भी न खाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। दूसरा, हनुमान जी का द्रोणागिरी पर्वत उठाकर लाना। आपने अपने घर में हनुमान जी की फोटो में देखा होगा कि हनुमान जी हाथ में पहाड़ लेकर आसमान में उड़ रहे हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। मानते हैं हनुमान जी बलवान थे, लेकिन उन्होंने पूरा पर्वत नहीं उठाया था। बल्कि सच्चाई ये है कि हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर भेजा गया था। उस पर्वत पर बहुत सारी जड़ी बूटियां थी, तो हनुमान जी को समझ में नहीं आया कि संजीवनी बूटी कौन सी है। बाद में हनुमान जी तो द्रोणागिरी पर्वत को सारी जड़ी बूटियां लेकर आ गए। तीसरा, वनवास के 14 सालों के दौरान लक्ष्मण का नहीं सोना। कुछ कथावाचकों का ये कहना है कि जब तक श्री राम और सीता वनवास पर थे, जब राम के छोटे भाई लक्ष्मण कभी सोए नहीं थे। ये भी रामायण का एक बड़ा झूठ है। आप और हम सब जानते हैं कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है, और उनके खुद ने एक श्लोक में यह लिखा गया है कि अर्थरात्रा व्यक्ति तया माँ वस्तु तपन्मनंतरणम प्रभो मददय माँ श्रीलेशन लक्ष्मण रघुनंदनम। इस श्लोक में यह कहा गया कि रात पूरी होने के बाद श्री राम धीरे धीरे लक्ष्मण जी को भी उठाते थे, तो यह भी बात सिद्ध हो जाती है कि लक्ष्मण जी सोए थे। राम सेतु के पत्थर तैरते हैं। आज भी सभी लोग ये कहते हैं कि श्री राम ने रावण की लंका में जाने के लिए जो राम सेतु बांध बनाया था, उसमें पत्थरों पर श्री राम लिखकर तैराया गया था। और जो लोग आज भी इस बात को मानते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई। इसका सच जानने के लिए वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण पढ़नी चाहिए। खैर, हम अपने विषय पर आते हैं। राम सेतु के पत्थर तैरते हैं। पता नहीं ये मिलावट कहाँ से और किसने की। अब आप महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के ये श्लोक पढ़। हस्तमानंत्र महाकाय पाषाणंत महाबला प्रवर्तन सत्तु पर्चन यत्र परिवर्तन। इस श्लोक में कहा गया कि उन महाकाय मतलब विशाल और महाबली हस्तियों ने बड़े बड़े पत्थर और पर्वतों को तोड़कर समुद्र पर लाना शुरू किया। इस श्लोक में तो ऐसी बात नहीं बताई गई। पत्थरों को तोड़कर उस पर श्री राम का नाम लिखा गया। पांचवा, सबरी के झूठे बेर। आपने रामायण का ये सीन तो जरूर देखा होगा। जब वनवास के समय में श्री राम जंगल में जा रहे थे, एक कुटिया में सबरी ने राम और लक्ष्मण को झूठे बेर खिलाए थे। तो चलिए अब हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अरण्यकांड के श्लोक पढ़ते हैं। या तुम विदित वन्य सचितम पुरुषोत्तम तपोस्तव पुरुषों श्रृंगे परमोस्वती संभव। यानी कि सबरी ने श्री राम और लक्ष्मण को कौर पुरुष श्रेष्ठ मानकर अतिथि संस्कार किया था। सबरी जो फल व फूल पंपा सरोवर के पास एक वन से तोड़कर लाई थी, बेर खिलाए। धर्म से कोसों दूर रहने वाले व्यक्तियों ने बताया कि उस समय जाति प्रथा को खत्म करने का ये सही उदाहरण था। उससे श्री राम और लक्ष्मण का स्वागत किया था। तो यहाँ पर तो कहीं भी ऐसी बात नहीं कही गई कि सबरी ने श्री राम और लक्ष्मण को झूठ